नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज एडिटर। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण कुमार और आज भारत की राजनीति पर बात करेंगे और देश की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल का माहौल है उसको लेकर बातचीत करेंगे। कई राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं। और अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फिरकी फेंकी है, गुगली फेंकी है कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली का भी चुनाव करा लिया जाए। दरअसल भारत की राजनीति में जब भी हम बात करते हैं तो केजरीवाल को राजनीति से अलग कर पाना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि राजनेताओं वाले जो गुण हैं, आप जो 25-25, 30-30 साल तक राजनीति कर रहे हैं, उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं केजरीवाल। केजरीवाल को मौके को भुनाना आता है, वो एक तरह से चाणक्य है। उन्हें पता है कि किस वक्त क्या बोला जाना है और किस तरह से बैटिंग करनी है राजनीतिक पिच पर। और जैसे ही केजरीवाल जेल से निकले उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि केजरीवाल सत्ता पर बैठेंगे, सरकार चलाएंगे, लेकिन इसके उलट एक बार फिर से केजरीवाल ने चौंकाया है। अपने कार्यालय पहुंचे दिल्ली में और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी राजनीति ईमानदार राजनीति है। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने दो राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी, पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। कई बातें जेहन में आ गई। एक तो ये कि क्या देश की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी नेता, माहिर नेता, राजनीति करने वाले नेता क्या केजरीवाल बन गए हैं? उन्होंने ईमानदारी को लेकर यूएसपी बनाकर उन्होंने राजनीति की है, लेकिन एक बार अब ये साबित करने की जरूरत है कि दिल्ली की जनता क्या समझती है, क्योंकि उनका कहना था कि बीजेपी ने आरोप लगाया है, उनकी ईमानदारी पे आरोप लगाया है, लिहाजा उन्होंने कहा कि हम तब तक गद्दी पर नहीं बैठेंगे जब तक एक बार फिर से दिल्ली की जनता मुहर नहीं लगा देती है उनकी ईमानदारी पे। कई मुख्यमंत्री जेल गए इस दौरान, हेमंत सोरेन भी जेल गए, लेकिन जेल से बाहर निकले हड़बड़ी में उन्होंने पार्टी को तोड़ दी। चंपई सोरेन को हटाकर मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी में चंपई सोरेन पार्टी छोड़कर चले गए। केजरीवाल निकलते हैं और मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं। केजरीवाल ईमानदार हैं या नहीं है? दूसरी बात, जो उन्होंने टाइमिंग को लेकर भी सवाल जनता के बीच में दे दिए, जनता के जहन में दे दिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा लो, हम तैयार हैं। अगर महाराष्ट्र के साथ बीजेपी या भारत सरकार, निर्वाचन आयोग नहीं चुनाव कराती है तो एक मैसेज फिर से केजरीवाल के द्वारा दिया जाएगा कि उसको हराने के लिए
राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, केजरीवाल को घेरने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र के साथ चुनाव नहीं करवाई। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टी चाहती है कि एक साथ चुनाव हो जाए तो वो करती नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कई गुगली फेंकी। एक तरह से कहे तो राजनीतिक रूप से उन्होंने कई एजेंडे सेट कर दिए हैं, राजनीतिक पिच अपने लिए तैयार कर दी है और बीजेपी और दूसरी पार्टियां उसके आसपास गिरती हुई दिखेगी, खेलती हुई दिखेगी हर वक्त। अब जो वो आगे बढ़ के जिस तरह से बैटिंग की है, आप यकीन मानिए कि चुनाव तक केजरीवाल बैटिंग करेंगे और बाकी सब डिफेंसिव रहेंगे। हालांकि बीजेपी डिफेंसिव रहती नहीं है, बीजेपी की अपनी रणनीति होती है और कुछ न कुछ बीजेपी सोच रही होगी आने वाले समय में ऐसा चाल जरूर चलेगी कि अरविंद केजरीवाल को पटकनी दिया जा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी किसी से कम नहीं है, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं। आज इसी विषय पर हमने चर्चा करने के लिए सोची। अगर हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।